और उस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने बड़ा आरोप लगाया है। मंदिर से लौटने में देरी पर विरोध का आरोप। विश्वविद्यालय प्रबंधन पर छात्राओं का आरोप। छात्राओं ने कहा कि कार्रवाई की धमकी दी गई है। बाजार से देरी पर कुछ नहीं कहा जाता। तो फिलहाल भोपाल से एक अजीबोगरीब मामला ये सामने आ रहा है, जहां देखिए किस तरीके से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी शुभम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम से हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और इस बीच एक खबर को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मंदिर से लौटने में देरी पर विरोध का आरोप क्या कहा गया स्टूडेंट्स की तरफ से, मामला क्या है? देखिए सुरभि, भोपाल का विश्वविद्यालय और यहाँ पर जो छात्राओं का आरोप है वो यही है कि एक दिन हम देरी से आते हैं और उसके बाद थोड़ा लाउड, म्यूजिक की आवाज ज्यादा तेज आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिए। ये तस्वीर पहले भी आप देखिए सुरभि, छात्राओं का ये आरोप है कि एक दिन वो देरी से आते हैं और उसमें वो बताते हैं कि हमें मंदिर जाने में देरी हुई, वो भी कैंपस के ही मंदिर में, और इसके बाद वार्डन के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता है। फिलहाल जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, छात्राओं की जो विरोध कर रही है, छात्र भी यहाँ पर मौजूद है, इस कैंपस में कार्यक्रम चल रहा है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ? शुभम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्पीकर से थोड़ा दूर जाएं, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और इनको भी कहिएगा जरा लाउड बोलें। पर आप लोगों को जी मैडम के द्वारा मंदिर जाने पे, हाँ बात करिए शुभम। क्या हुआ आपके साथ करिश्मा? जी इस विश्वविद्यालय में उपस्थित जो मंदिर है वहाँ पे सुंदरकांड का कार्यक्रम किया गया था, जिससे छात्रा 10 मिनट लेट पहुंची, जिसके बाद चलिए यहाँ थोड़ी देर पहले भी जब आपने छात्राओं से बात की, वो बातचीत भी जरा दिखाते हैं। शुभम, आपकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपके पास लौटते हैं। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एक मामला सामने आया है, जिसमें छात्राओं का ये आरोप है कि उन्हें वार्डन मंदिर नहीं जाने दे रही है। अगर वो मंदिर से 15 मिनट की देरी पर आती हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है, यहाँ तक कि फेल करने की भी धमकी दी जाती है। आज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में रामधुन भी रखी गई है विरोध में। कई छात्राएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा पवार है। करिश्मा, क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। 22 अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर उपस्थित जो मंदिर है वहाँ पे सुंदरकांड का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सभी छात्रावास की छात्राएं आई थी, कुछ छात्राएं आई थी, सभी नहीं आए थे। तो वहाँ से वापस लौटने में 10 मिनट लेट हो गया। कट ऑफ टाइम 7:30 बजे होता है, तो उसमें 10 मिनट लेट हो गई थी छात्राएं, जिसके लिए पूर्व जो रजिस्ट्रार सर है उनको सूचित कर दिया गया था। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं हमारे हॉस्टल्स के, उसमें भी सूचना हमने डाल दी थी कि हम थोड़ा टाइम लेट हो जाएंगे, हम मंदिर में हैं। उसके बावजूद जो वार्डन मैडम है, IGH की वार्डन मैडम है अनीता तिलवानी मैडम, वो रात के 11 बजे आती है और छात्रावास में आती है और छात्राओं को डराती और धमकाती है कि बिना परमिशन के आप कैसे चले गए थे और कैसे लेट हो गए, बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते हो। ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई। और जो हमारी चीफ वार्डन मैडम है आयशा रईस, उनके द्वारा ये आदेश आया था, जैसे कि हमारी मैट्रन मैडम है, उन्होंने हमें कहा कि आपको अभी लिखित में एप्लीकेशन देना है, माफ़ीनामा जो होता है वो लिख के देना है कि आप लेट हुए हो और आप मंदिर गए थे, भंडारे में गए थे, ऐसा आपको लिख के देना है। और यदि आप इसके बाद कभी जाते हैं तो बिना परमिशन के यदि जाते हैं और आप 5 मिनट भी यदि लेट होते हैं मंदिर में या भंडारे में जाते हैं और 5 मिनट भी यदि लेट होते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएंगी या फिर आपको छात्रावास से बाहर जो है वो निकाल। उस दिन भी छात्रा एंट्री कर आई थी कि मंदिर जा रही है, और उसके बाद टाइमिंग भी लिख कर आई थी कि 3 बजे से कार्यक्रम था सुंदरकांड का, 3 बजे आई है और जाने पर लेट हो गई तो उसकी सूचना कर दी गई थी कि हम लोग इतनी देर लेट हो रहे हैं। अब लड़कियां अगर ट्रैफिक में है या फिर किसी रीजन से कहीं फंस गई है, हॉस्पिटल है कहीं फंस गई है, तो वो भी तो सूचना दे देती है, तब मैडम कुछ नहीं बोलती, तब लिखित में नहीं मांगती है। पर सुंदरकांड से वो भी मात्र 500 मीटर की दूरी पर कैंपस में ही है मंदिर, वहाँ पे, तो उनको दिक्कत हो गई। तो आगे भी अब अगर आप लोगों को मंदिर जाना है तो परमिशन लेकर जाना होगा या शाम का कोई कार्यक्रम करना है? ऐसा साफ बोल दिया गया है कि अगली बार आपको मंदिर जाना है, भंडारे जाना है या किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम में जाना है तो उसमें आपको एक लिखित परमिशन देनी पड़ेगी, जिसमें आपके साइन होने चाहिए। तो सिर्फ मंदिर जाने के लिए क्यों? जब आप बाजार जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी परमिशन मांगनी चाहिए। तो उसके लिए नहीं मांगी जा रही है? उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। आज भी, कल भी लड़कियां लेट आई होंगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन आपको भजन में जाना है, आपको सुंदरकांड में जाना है, भंडारे में जाना है, उसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक लिखित में परमिशन देनी पड़ेगी। सिर्फ भंडारे में ही क्यों, हर चीज के लिए होनी चाहिए फिर तो।
तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स ने, छात्राओं ने जो आरोप लगाए वो आपने सुने, लेकिन इस बीच अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है शुभम? आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। शुभम, मेरी आवाज मिल रही है क्या? शुभम, अब इन आरोपों पर क्या कहना है प्रशासन का? देखिए, प्रशासन ने अभी तक मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। अभी लगातार सुबह से संपर्क कर रहे हैं कि आखिरकार यूनिवर्सिटी के कुलपति इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। इन छात्राओं से एक बार फिर बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। कुछ छात्र जो यूनिवर्सिटी के ही आपके, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी पूजा पार्टी जो शाम को ही करनी है, जानी है। कुछ तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि छात्राओं को भी बाहर जाना है कहीं और उसमें मंदिर का सहारा ले रहे हैं। कितना सच? देखिए, मैं जो जिस प्रकार की टिप्पणी वार्डन मैम ने की गई छात्राओं द्वारा और उनसे बोला गया कि आपको माफीनामा मांगना पड़ेगा, इसमें वार्डन मैम ने एक बात कही कि आपकी सुरक्षा की बात आती है। इस विश्वविद्यालय में मस्जिद भी है और मंदिर भी है। अगर मंदिर में छात्राएं जाती हैं तो वे सुरक्षित छात्राओं की नहीं है। बात शुभम हम सुन चुके हैं, लेकिन इस बीच यूनिवर्सिटी में हुए इस बवाल के बाद क्या अथॉरिटीज की तरफ से कहा जाता है, इस पर नजर बनाए रखें। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।